अभी अभी दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारतीय टीम श्रीलंका से 3 मैचों की वनडे सीरीज रोहित शर्मा की कप्तानी में हारने के बाद अब टीम इंडिया नई T20 सीरीज खेलने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम न्यूजीलैंड से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज और 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी, जिसके लिए न्यूजीलैंड की टीम भारत का दौरा करेगी। वहीं इस सीरीज के लिए BCCI ने फाइनल शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। तो इस दौरे पर पहले खेले जाने वाले 5 मैचों की T20 सीरीज में न्यूजीलैंड को चारों खाने चित्त करने के लिए BCCI ने टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर के साथ मिलकर 15 सदस्यों टीम की नई स्क्वाड घोषित कर दिया है, जहां अपने इस नए T20 के स्क्वाड से हाल ही में खेले गए T20 सीरीज में बल्ले और गेंद से खराब प्रदर्शन करने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और ऑलराउंडर शिवम दुबे समेत 7 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर अब उनकी जगह पर तिलक वर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन समेत 7 नए खिलाड़ियों को अपने इस नए स्क्वाड में शामिल कर BCCI ने पूरी न्यूजीलैंड की टीम को भौचक्का कर दिया है। वहीं भारतीय टीम के स्क्वाड से लंबे समय से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी समेत 2 और धुरंधर खिलाड़ी अब पूरे तरीके से फिट होकर टीम इंडिया के इस नए T20 स्क्वाड से जुड़कर टीम इंडिया को पहले से बेहद मजबूत और खतरनाक बना दिए हैं। तो अब ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले इस 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई बड़े बदलाव जो आपको चौंका देंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड की टीम T20 फॉर्मेट में ICC रैंकिंग की नंबर 6 की टीम है, तो वही टीम इंडिया फिलहाल इस फॉर्मेट की नंबर 1 टीम है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम T20 की एक मजबूत टीम मानी जाती है, तो ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक बेहद रोमांचक T20 सीरीज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के सुपरहिट T20 सीरीज का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस T20 सीरीज का पहला T20 का हाई वोल्टेज महामुकाबला कब और कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इस T20 सीरीज का लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट कहां की जाएगी। साथ ही BCCI ने भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर इस T20 सीरीज में न्यूजीलैंड टीम के परखच्चे उड़ाने के लिए कौन कौन से 15 सदस्यों की युवाओं से भरी खतरनाक भारतीय स्क्वाड का चयन किया है। वहीं दोनों टीमों का एक दूसरे के सामने खेले गए T20 मुकाबलों में क्या है जीत और हार के आंकड़े। इसके अलावा इस T20 सीरीज से जुड़ी हुई कई जरूरी बातें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा, विराट कोहली और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी एंड कप्तान मानते हैं, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर ही दी जाती है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों के T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल से तो दोनों टीमों के बीच का पहला T20 का बड़ा महामुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी में खेला जाएगा। वहीं दूसरा T20 मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में, जबकि तीसरा T20 मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं चौथा और 5वां मुकाबला चेन्नई के MI चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा और अभी मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वहीं पर इस सीरीज का लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा पर की जाएगी। तो दोस्तों, इस T20 सीरीज में न्यूजीलैंड टीम का सुपड़ा साफ करने के लिए BCCI ने टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर किन 15 सदस्यों युवाओं से भरी नई घातक स्क्वाड का चयन किया है। तो दोस्तों, अब उन 15 सदस्यों की नई भारतीय स्क्वाड की बात एक के करें, जिसे BCCI ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए चुना है। तो दोस्तों, 15 सदस्यों की इस स्क्वाड में BCCI ने सबसे पहले 3 वर्ल्ड क्लास युवा ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि शुरुआती ओवरों से ही किसी भी गेंदबाजों के ऊपर टूटकर पड़ते हैं और विरोधी टीमों को पावर प्ले में ही बैकफुट में धकेल देने का काम करते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले सलामी बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, IPL में इस साल बल्ले से गर्दा उड़ाने वाले अभिषेक शर्मा को हाल ही में जिम्बाब्वे दौरे पर T20 सीरीज के लिए चुना गया था, जहां पर इन्होंने अपने धुआंधार बल्लेबाजी की गजब की छाप छोड़ते हुए से एक तेज तर्रार शतक जड़ रातों रात स्टार बन गए थे। तो अब एक बार इनको फिर से न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम के सामने मौका दिया गया है।
तो ऐसे में देखने वाली बात होगी न्यूजीलैंड के घातक गेंदबाजों के सामने कैसे खरे उतरते हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। हाल ही में खेले गए कई T20 सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ ने बतौर ओपनर बल्लेबाज अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी की गहरी छाप छोड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी यह टीम से अंदर बाहर होते रहते हैं। जहां पर अगर हम ऋतुराज गायकवाड़ के खेले गए T20 मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो गायकवाड़ ने इस फॉर्मेट में केवल 23 T20 मुकाबले खेलते हुए 600 से ज्यादा रन बनाए हैं। वही तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, हाल ही में खेले गए कई T20 के मुकाबलों में यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए खूब रन बनाए हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल पावर प्ले के एक शानदार बल्लेबाज है जो पहली गेंद से ही गेंदबाजों के ऊपर टूट पड़ते हैं। जहां पर अगर इनके T20 में आंकड़ों पर नजर डाले तो 700 से ज्यादा रन बनाते हुए 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल में न्यूजीलैंड के खिलाफ किसे ओपनिंग करनी चाहिए। जबकि इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में BCCI ने 3 मिडिल ऑर्डर के दमदार बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि मिडिल ओवरों में तेजी से रन बनाते हुए गेंदबाजों के ऊपर जमकर बरसते हैं। जिसमें पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, रिंकू सिंह ने बतौर फिनिशर बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए खेलते हुए खुद को फिनिशर साबित किया है। जबकि दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, सूर्या T20 फॉर्मेट के टीम इंडिया के फिलहाल सबसे तगड़े बल्लेबाज है, जो कि मैच के किसी भी सिचुएशन में किसी भी गेंदबाज के सामने तेजी से रन बना सकते हैं। वहीं अगर इनके T20 मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो लगभग 170 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ 2400 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 21 अर्धशतक। इस फॉर्मेट में जड़कर काफी कम समय में इस फॉर्मेट के बड़े बल्लेबाज बन चुके हैं। वहीं तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर तिलक वर्मा की वापसी भारतीय टीम के T20 स्क्वाड में पूरे 1 सालों के बाद हो रही है। वहीं पर अगर तिलक वर्मा के T20 के मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो तिलक वर्मा ने इस फॉर्मेट में केवल 16 T20 के मुकाबले खेलते हुए 336 रन बनाए हैं। इस दौरान इनके बल्ले से 2 अर्धशतक भी निकले हैं। जबकि 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने 2 बेहतरीन युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जिसमें पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, ईशान किशन भारतीय टीम के तीनों ही फॉर्मेट से लंबे समय से बाहर चल रहे थे, तो अब उनकी वापसी भारतीय टीम में पूरे 1 सालों के बाद हो रही है। वहीं पर अगर ईशान किशन के T20 के मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो ईशान किशन ने इस फॉर्मेट में लगभग 800 से ज्यादा रन बनाते हुए 6 अर्धशतक अपने बल्ले से इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है, जो कि किसी भी सिचुएशन में आकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, इस स्क्वाड में BCCI ने 3 खतरनाक और तगड़े ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो कि अपनी बेहतरीन गेंदबाजी और धुआंधार बल्लेबाजी से किसी भी मुकाबलों का नतीजा पलक झपकते बदल देने का मादा रखते हैं। जिसमें पहले ऑलराउंडर के तौर पर वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। वाशिंगटन सुंदर ने हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ खेली गई T20 के सीरीज में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बेहतरीन छाप छोड़ी थी। इसी को देखते हुए उन्हें फिर से मौका दिया गया है। वहीं दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, हाल ही में अक्षर पटेल ने क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में अपने लाजवाब प्रदर्शन से सबको अपना दीवाना बना लिया है। वहीं T20 में अक्षर पटेल के आंकड़े भी बेहतरीन है, जहां बतौर बल्लेबाज 463 रन बनाने के साथ अपनी फिरकी गेंदबाजी से 62 विकेट लेकर कमाल की गेंदबाजी भी की है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर के तौर पर उपकप्तान हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है, जो कि T20 वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद ICC रैंकिंग के नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी भी बन चुके थे, जो कि अपनी घातक गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं अगर हार्दिक पांड्या के T20 के मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डाले तो 1500 से ज्यादा रन बनाते हुए
इस फॉर्मेट में 4 अर्धशतक भी लगाए हैं। अपनी घातक गेंदबाजी से इस फॉर्मेट में 86 विकेट निकाले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 4 शानदार गेंदबाजों को भी शामिल, जो कि न्यूजीलैंड टीम के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर सकते हैं, जिसमें पहले गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। मोहम्मद शमी वनडे वर्ल्ड कप में चोट की वजह से अब तक भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन अब पूरे तरीके से फिट होकर भारतीय टीम में इनकी धमाकेदार वापसी हुई है। वहीं दूसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है, जबकि इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है, जिन्होंने हाल ही में खेले गए हर T20 के मुकाबलों में बेहतरीन गेंदबाज बनकर उभर रहे हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर आवेश खान को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, आवेश खान ने हाल ही में खेले गए T20 के कई मुकाबले में अपनी गेंदबाजी की बेहतरीन छाप छोड़ते हुए काफी कम मुकाबले खेलते हुए 25 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम अपनी इस 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड के साथ न्यूजीलैंड से 5 मैचों की T20 सीरीज जीत सकती है या नहीं? वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में जगह मिलना चाहिए था? वहीं इस सीरीज में टीम इंडिया की क्या होनी चाहिए? बेस्ट प्लेइंग 11 नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गेम की प्रिडिक्शन को लेकर। तो ऑन पेपर देखा जाए तो दोनों टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम ही ये सीरीज जीतने वाली है, क्योंकि क्रिकेट के इतिहास में सूर्य कुमार यादव काफी शानदार लय में कप्तानी करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम न्यूजीलैंड से यह सीरीज जीत पाएगी या फिर नहीं?